5 स्टारशिप रॉकेट्स मार्स पर उतर चुका है, जिसमें सोलर पैनल, स्पेस सूट, रोबोट्स और मार्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हर तरह की चीजें मौजूद है। मार्स पर रोबोट्स पहुंचते ही 7 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़े जगह पर सोलर पैनल्स फैलाया जाएगा। इस वक्त रोबोट्स मंगल के जमीन को स्मूथ कर रहा है, ताकि जब इंसान इस धरती पर उतरेगा तब उन्हें कोई परेशानी ना हो। 27 जून 2027 जब मार्स पर इंसानी आबादी 30 को टच करेगा, कहने का मतलब धरती से लगभग 30 लोग मार्स पर रहने के लिए आएंगे। 7 महीने की लंबी जर्नी तय करने के बाद मार्स पर अब 2 स्टारशिप लैंड कर रहा है, जिसमें टोटल 30 इंसान होंगे। उन सभी के पीछे 10 स्टारशिप रॉकेट्स और रहेगा, जो इन 30 इंसानों के जरूरी सामानों को कैरी करेगा। उन 30 लोगों में डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट और मिलिट्री के लोग रहेंगे। क्योंकि मंगल ग्रह का ग्रेविटेशनल फील्ड धरती से 70% कम है, इसलिए उन 30 लोगों को यह एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाएगा। लेकिन साथ ही धरती से लाए गए भारी सामानों को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बड़ी ही आसानी होगी। यहाँ के वैज्ञानिक जल्द से जल्द मीथेन गैस बनाने का काम शुरू कर चुका होगा, जिससे वो स्टारशिप रॉकेट के ईंधन को पूरी तरह से भर सके। इस वक्त नासा द्वारा भेजे गए बायोलॉजिकल पौधों को यहाँ के जमीन में उगाने की कोशिश चलेगा, जिसमें टमाटर, बीन्स, मूली, गाजर और आलू जैसी सब्जियां होगी। मार्स पर आए इंसानों के वेस्ट मटेरियल को इन पौधों के खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। 11 जुलाई 2029 दिन 752, मार्स पॉपुलेशन 76। इस बार कुल 76 लोग, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और हाईली क्वालिफाइड बोटानिस्ट को लाया जाएगा। इन 76 लोगों में से इस बार 4 आम लोगों को मार्स पर जाने का मौका मिलेगा, जिन्होंने मार्स पर जाने के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च किया है। मार्स पर बनाए गए इंसानी बस्तियों के अंदर ग्रीन हाउस वातावरण तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर बहुत से हरे पेड़ लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आपको तो पता ही है, मंगल का एटमॉस्फेयर धरती जैसा नहीं है। देखते ही देखते मंगल पर इतना फसल उगना शुरू हो गया है कि खाने की थोड़ी बहुत डिमांड को मंगल से ही पूरा किया जा सकेगा। 18 अगस्त 2031 दिन 1520, मार्स पॉपुलेशन 166। मंगल के जमीन में खुदाई का काम शुरू हो चुका है, जिससे कि इंसान यहाँ के जमीन के अंदर भी रह सकेंगे। और यहाँ जमीनी खुदाई में सहायता करने वाला है इलॉन मस्क की द बोरिंग कंपनी। ये वही इलॉन मस्क है जो कुछ समय के लिए इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे, और जिन्होंने अपनी कंपनी टेस्ला के लिए फरवरी महीने में $1.5 बिलियन का बिटकॉइन खरीदा था, जिससे कोई भी इंसान जिसके पास बिटकॉइन हो वो उससे टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कार परचेस कर सकता है। और अगर आप भी अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं और अपने पैसे को तेजी से ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज से 10 साल पहले इसी बिटकॉइन की वैल्यू $10 भी नहीं था। वो आज के समय $53,000 यानी 39 लाख रुपीस के आसपास हो चुका है। और इसी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है CoinDC Xgo। ये इंडिया के सबसे सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करना है, फिर अपना बैंक अकाउंट लिंक करके अपना KYC प्रोसेस कंप्लीट करना है, और इसके बाद आप इसमें अपना पैसा डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हो 100 रुपीज के मिनिमम बैलेंस के साथ। और उसके बाद आप शुरू कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना। यहाँ पर आप मिनिमम 10 रुपीज से भी इन्वेस्ट कर पाओगे। इस कंप्लीट प्रोसेस में यहाँ पर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं पे करना है। और इस एप्लीकेशन के जरिए बिटकॉइन के अलावा दूसरे कॉइन्स जैसे इथेरियम, रिपल, इन सभी में आप इन्वेस्ट कर पाओगे। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म के सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहते हो, तो ये प्लेटफॉर्म ISO सर्टिफाइड है। यहाँ तक ये बिटगो के द्वारा भी सिक्योर्ड है, इसीलिए यहाँ पर आपके सारे ट्रांजैक्शन और डिपॉजिट बिल्कुल सेफ रहेगा। साथ ही यहाँ पर 24/7 डेस्क सपोर्ट भी मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि क्रिप्टो करेंसी में शॉर्ट टाइम में प्राइस बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए आप इसमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जिसकी आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर वो पैसा आपसे खो जाए तो भी आपको तकलीफ ना हो। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। 24 सितंबर 2033 दिन 1288, मार्स पॉपुलेशन 354। पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी मार्स पर इंसानों को भेजने का प्लान कर रहा है। साथ ही Amazon कंपनी सामानों की डिलीवरी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर करने की प्लानिंग कर रहा है। मार्स पर इंसानी बस्तियों में ग्रीन हाउस का अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए मछलियों को भी भेज दिया गया है। 17 नवंबर 2035 दिन 3072, मार्स पॉपुलेशन 748। ये साल बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि मार्स से धरती की दूरी बहुत ही कम हो जाएगी और मंगल से धरती पर वापस आने के लिए 7 नहीं बल्कि सिर्फ 5 महीने का समय लगने वाला है। इस वक्त मार्स पर
इंसानी बस्तियां पूरी तरह से तैयार है। अब तक मार्स पर पहला हॉस्पिटल बनने का काम शुरू हो चुका है। 20 सितंबर 2040 मार्स पॉपुलेशन 3331। अब तक इलॉन मस्क की द बोरिंग कंपनी मार्स पर पहुंच चुका है और पहुंचने के बाद ये मार्स पर मेट्रो जैसी टनल तैयार करना शुरू भी कर दिया है। दुनिया के लगभग हर देश मंगल ग्रह पर अपनी अलग अलग बस्तियां बसा रहा है। मार्स पर अब सबसे पहले बच्चे का जन्म हो रहा है, जिसमें माँ और उसके बच्चे की हर गतिविधियों पर डॉक्टर्स हर वक्त नजर गड़ाए बैठे हैं। 19 जून 2042 दिन 5478, पॉपुलेशन 7040। क्योंकि मंगल पर 7000 से भी ज्यादा लोग रहने लगे हैं, इसीलिए यहाँ पर एक पॉलिटिकल सिस्टम तैयार किया जा रहा है और इस प्लेनेट के हिसाब से यहाँ पर नए नियम बनाए जाएंगे, जिसमें मंगल ग्रह के लोगों को धरती से मदद लेने की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पर धरती की तरह पहली बार रेस्टोरेंट खुल चुका है, जिसमें इंसानों को बायोलॉजिकल टेक्निक से उत्पन्न हुए खाने को सर्व किया जाएगा। 17 अगस्त 2044 अब मार्स पर स्टारशिप रॉकेट के जरिए हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े इक्विपमेंट्स धरती से मंगल पर भेजा जा रहा है और यहाँ पैदा होने वाले नए बच्चों का खास ख्याल रखा जा रहा है। और साथ ही मार्स पर नए पावर प्लांट का काम चल रहा है, जिससे धरती से बार बार सोलर पैनल्स मंगाने की जरूरत ना पड़े। 16 अक्टूबर 2046 ये समय मंगलवासियों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मार्स के लोग पहली बार यहाँ पर सबसे बड़े पहाड़ माउंट ओलंपस पर चढ़ेंगे। इस पहाड़ का हाइट हमारे धरती के माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 गुना ऊंचा है। अब तक यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनने का काम भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा यहाँ सोलर पैनल्स की फैक्ट्रीज के बनने के साथ बैटरीज को रिसाइकल करके मंगल ग्रह पर चलने लायक गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्टेशन की चीजें तैयार की जा रही है। 12 फरवरी 2051 साल 2050 के गुजरते गुजरते मार्स का पॉपुलेशन 1,40,000 पार कर चुका होगा। इस बार फिर से धरती और मंगल एक दूसरे के बहुत ही करीब आ चुके होंगे। अब धरती से मंगल तक 20,000 से भी ज्यादा लोगों को एक बार में सेंड किया जा रहा है। इलॉन मस्क की बोरिंग कंपनी के लोग बड़े पैमाने पर मार्स पर जा रहे हैं और अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और भी ज्यादा एडवांस कर रहे हैं। और अब मार्स पूरी तरह से इंसानों के रहने लायक बन चुका है, जहाँ पर पानी, ऑक्सीजन, हवाएं और ईंधन, हर वो चीज जो इंसानों के रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होती है, वो सब आपको यहाँ आसानी से देखने मिलेगा। और अभी अगर धरती से मदद करना रोक भी दिया जाए तो भी मंगल ग्रह को अब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखते ही देखते इस प्लेनेट की आबादी 3 लाख पार कर चुकी होगी और आने वाले 2 साल के अंदर मंगल से पहली बार कोई बच्चा धरती पर आएगा। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो बच्चे धरती के लिए एक एलियन ही कहलाएगा। और अब तक मंगल ग्रह के बर्फ को पिघलाकर झरने और लहरें बनाई जाएगी। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब अंतरिक्ष के सैटेलाइट से खींची गई मंगल की तस्वीरों को देखकर आप ये पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा प्लेनेट हमारी धरती है और कौन सा मंगल। तो मंगल ग्रह के भविष्य को लेकर आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और